प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी में सीएम योगी ने किया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। बांसगांव सांसद खेल स्पर्धा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया समापन। संपत्ति की लालच में कलयुगी बेटे ने पिता के किए कई टुकड़े, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अग्रवाल हड्डी रोग चिकित्सालय की तीसरी मंजिल में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी व उसके साथी को गिरफ्तार कर 2 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद। कैंट पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूरे अकीदत हर्षोल्लास सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर किया बाले मियां के लग्न रस्म की अदायगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा ने सभी पेंशन विहीन शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ की बैठक। और कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले आगामी 15 मार्च को देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन को लेकर की गई बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को भाजपा के बशारतपुर प्रथम शक्ति केंद्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में जाकर देश की आलोचना करने वाले वही लोग हैं जो केरल में रहते हैं तो यूपी की बुराई करते हैं और दिल्ली में रहते हैं तो केरल को। इन चेहरों को पहचानने की जरूरत है। ये देश के सुदृढ़ लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। इनकी खानदानी विरासत ही बांटो और राज करो की विभाजनकारी राजनीति की रही है। इनके विभाजन की मानसिकता और इनके षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना है। इस अवसर पर सांसद रविकिशन शुक्ल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, बशारतपुर प्रथम शक्ति केंद्र के प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा समेत मंडल शक्ति केंद्र व बूथ स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संसद में दिए गए अभिभाषण के ऊपर था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का पूरे भारतीय जनता पार्टी हेमंत सिंह जी, गोरखपुर सदर के सांसद आदरणीय श्री रविकिशन शुक्ल जी, आप दोनों लोगों का भी हार्दिक स्वागत। आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया। आजादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गढ़ जुड़ा है और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों से भ्रष्टाचार। राष्ट्रपति जी के भाषण के वाचन के लिए इन चारों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसका वाचन किया है। और आप सबका भी मैं इसलिए अभिनंदन करूंगा कि आपने पूरे धैर्य के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी के इस पूरे भाषण को सुना है। हम सब जानते हैं संसद का वर्ष का पहला सत्र जो होता है उसकी शुरुआत महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से होती है और जो कुछ संसद में होता है उसी तर्ज पर फिर विधानसभाओं में भी होता है। विधानसभाओं में भी वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। अभिभाषण वास्तव में इसके 2 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक पक्ष
सरकार की उपलब्धियों का होता है कि सरकार ने क्या किया है, कौन सी योजनाएं थी जो समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी थी और जिसको सरकार ने प्रभावी ढंग से अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया है। और दूसरा है जो महत्वपूर्ण है वह है कि हमारी भावी योजना क्या है, सरकार की दूसरी योजना क्या है, सरकार आगे क्या करने जा रही है। और इस मामले में देखेंगे, आपने अभिभाषण को देखा होगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पिछले लगभग 9 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। हर एक क्षेत्र में, वह खेती किसानी का से लेकर के किए जा रहे नए नए यहां पर नवाचार से संबंधित कोई मामला हो, परिवर्तन से संबंधित कोई मामला हो, उनके उत्थान और उनकी आय को कई गुना बढ़ाने से संबंधित कोई कार्य हो, या फिर निजी क्षेत्र को निजी सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो, एक लंबी छलांग भारत ने लगाई है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, तब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे। अनुमान कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी, 100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा है। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, अब बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी ये स्थिति थी, 20,000 रुपए आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण किया था उसको शक्ति केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सभी शक्ति केंद्रों पर एक संगोष्ठी के रूप में उस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। और आज गोरखपुर के नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि उनके विधायक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक शक्ति केंद्र पर बसारतपुर प्रथम शक्ति केंद्र पर वो आए और महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण कार्यक्रम को यहाँ पर अभी उन्होंने पूरा किया है। यह महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण किया है उसको 4 भागों में, यानी देश में मोदी जी की सरकार ने अब तक क्या किया, आगे क्या करेंगे, उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर जमीन पर ले जाया जाए, उसका एक पूरा का पूरा एक पत्र है 24 पन्नों का, उसको 16 पन्नों में भारतीय जनता पार्टी ने विभाजित किया 4 भागों में, और 4 कार्यकर्ता उसको अलग अलग पूरे अभिभाषण को वाचन किए हैं। बाद में उसमें डिस्कशन हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी का देश में केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या विकास से काम हुआ, क्या आगे होने हैं, उसको पूरे विस्तार से यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में रखा है।
2 दिन के दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान की मेजबानी में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा का जीडी इंटर कॉलेज कौड़ीराम में समापन किया। इसमें खिलाड़ियों को सीएम के सानिध्य प्राप्त हुई। प्रतिभागी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनके हौसला अफजाई करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इस आयोजन से नए खिलाड़ियों को उचित मंच के साथ ही उनकी प्रतिभा में भी निखार हुआ है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में खिलाड़ियों को शासन की योजनाओं का लाभ उठाते हुए देश व प्रदेश का नाम रोशन करने की जरूरत है। इस मौके पर बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर रतनपाल, विधायक विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व खेल प्रेमी मौजूद रहे। आप आए, सम्मान प्राप्त करें। आर्यन सिंह जी फुटबॉल टीम के कैप्टन है, चिल्लूपार विधानसभा के, आप आए, महाराज जी के हाथों सम्मान प्राप्त करें। विवेक यादव जी जो चिल्लूपार विधानसभा के रहने वाले उप विजेता टीम के कप्तान हैं, आप आए, महाराज जी के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। सीमा गुप्ता जी चिल्लू देश की युवा शक्ति ने विश्व में भारत को नई पहचान दिलाई है, देश का मान बढ़ाया है और देशवासियों को गर्व की अनुभूति कराई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में युवा शक्ति की ऊर्जा को नई दिशा मिली। देश की प्रगति में इनका योगदान सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। युवाओं को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया यूथ गेम से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की गई। जब युवा खिलाड़ियों को अवसर मिले, उनकी प्रतिभा को सम्मान मिला, प्रशिक्षण एवं कोच की उपलब्धता सुनिश्चित हुई, तो विभिन्न खेलों में युवाओं के बेहतर प्रदर्शन ने देश का मान बढ़ाया। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोत्साहन सिर्फ बातें थी। खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती थी। आज फर्क साफ है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा शक्ति के प्रोत्साहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तैयार किया। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। लगभग 2000 से लेकर 2500 नए खिलाड़ी पैदा हुए हैं हर संसदीय क्षेत्र के अंदर और प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि लगभग 2 लाख नए खिलाड़ी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इन सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ही देने जा रहे हैं, जो आगे चल करके अभी ये विधानसभा स्तर पर और संसदीय क्षेत्र स्तर पर खेल रहे हैं। जनपद स्तर पर इसका मतलब इन्होंने अपना नाम बना लिया है। अब आने वाले समय में कमिश्नरी और राज्य स्तर पर इनकी प्रतियोगिता जब आगे बढ़ेगी, स्वस्थ खेल भावना का ये परिचय देंगे, तो उसके माध्यम से आने वाले समय में नेशनल, कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक के लिए खिलाड़ी देने का एक उत्कृष्ट मंच सांसद खेलकूद महाकुंभ बनेगा और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर आप सब जान रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। उसका परिणाम है कि आज गांव-गांव में इस प्रकार के खेल के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है। लोग नए सिरे से इसके बारे में कार्य कर रहे हैं। राज्य के अंदर हम लोग खेल कूद का एक विश्वविद्यालय मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, हॉकी के जादूगर के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है।
और हम लोगों ने तय किया है हर गांव में खेल का मैदान और हर विकासखंड स्तर पर एक स्टेडियम या मिनी स्टेडियम का निर्माण हम करेंगे, बांसगांव के लिए और बरहज के लिए। तो आज ही मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि दोनों जगह हम लोग एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करेंगे। जमीन की व्यवस्था ये लोग करवा ले, पैसे की व्यवस्था हम लोग शासन से इनको उपलब्ध करवा देंगे। ये हमारे युवाओं के मन में एक सकारात्मक भाव पैदा करने का प्रयास है। हमने जो हमारे हॉस्टल में रहने वाले खिलाड़ी हैं इनकी सुविधा को बढ़ाया है। 1994 में इनको 250 रुपए प्रतिदिन की डाइट मिलती थी, हमने इसको बढ़ा करके अगर पिछले वर्ष ही मैंने इसको 375 रुपए प्रतिदिन किया है। हमने कहा हमारे खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, खाने की अच्छी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए, इसको हमने 375 रुपया किया। उनको किसी नेशनल गेम में जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती थी, हमने उनको एसी 3rd टियर की यातायात की सुविधा भी फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उसके लिए खिलाड़ियों के लिए की है। जनपद में दिल दहला देने वाली घटना तिवारीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। इससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने पिता के शरीर के कई टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। वहीं आरोपी ने ही अपने पिता की गुमशुदगी की सूचना भी पुलिस को दी। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की तो परत दर परत मामला सुलझता गया और पुलिस ने आरोपी बेटे प्रिंस कुमार गुप्ता उर्फ संतोष को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड आवासीय विकास कॉलोनी का है। वहीं पुलिस ने आला कत्ल को भी बरामद किया। सबसे ज्यादा यहीं पे बैठ के पूजा कर रहे थे, वहीं पे मारे होंगे तो वहीं माला कर रहे थे यहाँ बैठ के। क्या कर रहे थे? उसी में हेलो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई और मृतक के लड़के प्रशांत ने बताया, जनपद गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में कल रात्रि प्रशांत नाम के कॉलर ने 112 को कॉल किया और बताया कि उनके पिताजी गायब हैं एवं अंदेशा है कि उनके पिताजी की किसी ने हत्या कर दी है। इस बात की सूचना मिलने पर थाना तिवारीपुर की पुलिस देर रात मौके पर पहुंची एवं अन्य आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उसके भाई से पूछताछ की, घर की छानबीन की गई तो उसमें कुछ ब्लड के निशान मिले। उन निशानदेही के आधार पर पता चला कि यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना कारित हुई है। इस पर घर के विभिन्न लोगों से पूछताछ की गई, तब पता चला कि वो लोग 10:15 बजे के आसपास अपने घर पे आए थे। तभी उनका भाई स्कूटी लेके बाहर जा रहा था एवं पिताजी के बारे में पूछने पर वह कुछ ज्यादा बता नहीं पाया। इसी बात का अंदेशा के कारण उस व्यक्ति ने 112 को कॉल किया। पुलिस ने बाद में बड़े भाई को हिरासत में लेके अच्छे से पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी की जो उसमें शाम के समय बैठे थे उनसे किसी बात को पैसे के आर्गुमेंट को लेके कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद में जब वे अकेले बैठे थे तब उन्होंने उसके सिर पे डंडा मारा और उसके बाद में आरी से गला रेत कर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में सबको ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में डालकर वह ले जा रहा था। इतने में ही उनके भाई ने पुलिस को सूचना दे दी थी। इस तरह अभियुक्त प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने एवं उसके पास से बरामद आला कत्ल को बरामद किया गया है एवं उसको गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जैसे पापा पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे, भैया वहाँ से लोढ़ा लेके आए कि सर पे खूब तेज मारे, इनका से पीछे से मारे, सर इनका फट गया और बेहोश हो गए। फिर लकड़ी काटने वाला आरी लिए, उसे पूरा गर्दन पूरा काट के एकदम अलग कर दिए और वही काटते समय जितना खून छितराया था सब वही किस तरह से घटना तो क्या बता रहे हैं। जैसे तो फिर बॉडी का क्या किए? ये बॉडी के हमारा वो सूटकेस था, उसमें अपना कपड़ा रखे, कपड़ा फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए थे और फोल्डिंग पे निकाल के रख दिए। फिर वही के उसमें सूटकेस में मुंडी अलग था, वो अलग बोरा में किए। आप लोग देखे थे बॉडी तो जब वो पुलिस और आ गए थे उसके बाद बहुत रात में जब खोजे तब बॉडी मिला जाके। मारने की वजह भैया अपना गाड़ी गिरवी रखे थे और गिरवी रख के 40,000 रुपया लिए थे, तो उनका भुगतान करने के लिए पैसा था नहीं उनके पास।
और सामने एक टाइल्स वाला कबाड़ रखाता है, दुकान है। भैया कहें कि इसको दुकान से वापस कहें को किराए पे दे दीजिए और जो पैसा मिलेगा उसे अपना गाड़ी छोड़ा लेंगे। पापा कहें कि नहीं, हम दो दुकान पहले ही दिया गया है, उसको पहले छोड़ाना है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बैंक रोड स्थित अग्रवाल हड्डी रोग चिकित्सालय में उस समय हड़कंप मच गया जब अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित ऑपरेशन थिएटर में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर अग्निशमन विभाग की 2 बड़ी गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परमानंद पांडे ने बताया। लगभग 5:20 पे हम लोगों को सूचना मिली और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 फायर टेंडर को लेके हम लोग अग्रवाल हॉस्पिटल से पहुंचे तो इसमें देखा कि लगभग तीसरे मंजिल पे आग लगी हुई थी। उसका ऑपरेशन थिएटर में आग लगी हुई थी और आग लगने की वजह से पूरे कैंपस में जो अंदर है शीशे से इनक्लोज्ड है, उसकी वजह से उसमें धुआं भर गया था। तो हम लोगों ने पहले शीशे को तोड़ के वेंटिलेशन किया, उसके बाद चेक किया कि कोई फंसा तो नहीं है हर कमरे में जाके, और जो आग लगी हुई थी ऑपरेशन थिएटर में फिर उसको तुरंत हम लोगों ने बुझाया मौके पे जाके। किस प्रकार से नुकसान? जनहानि कोई नहीं हुई है, बस इनका शॉर्ट सर्किट से आग है, एसी में के माध्यम से पकड़ा हुआ था, उसी में आग लगी हुई है। शीशे भी तोड़ा गया है, देखा गया कई कमरों में। हाँ, शीशे तोड़ के हम लोगों ने वेंटिलेशन किया कि जो धुआं भरा हुआ है वो निकल जाए, उससे फिर और आसानी होगी कार्य करने में। 2 लोगों ने ब्रीदिंग ऑपरेटस एक उपकरण है फायर सर्विस के पास, उसको पहन के 2 लोगों ने गया और उसके द्वारा हम लोगों ने आग को बुझाया भी और सर्च भी किया अंदर कि कोई फंसा तो नहीं है। अगर उसके बाद कोई फंसा नहीं पाया गया, फिर हम लोगों ने जो मैनेजर हैं उनसे भी पूछा कि वो अपने लिस्ट से मिला नहीं, अगर कोई छूटा है तो उनको भी हम लोग सर्च करते हैं, तो उनसे भी पूछा गया तो कोई नहीं है, सब लोग सुरक्षित बाहर हैं। कितनी गाड़ियाँ लगी? 2 गाड़ियाँ मौके पे आ चुकी हैं, 2 गाड़ी के माध्यम से आग को बुझाया गया। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिनकी पहचान चौरी चौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले शमसुद्दीन उर्फ चुन्नू अब्दुल समद उर्फ डब्लू के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। दिनांक 11/3/2023 को थाना सिकरीगंज क्षेत्र के लक्ष्मी मैरिज हॉल से एक अपाचे मोटरसाइकिल गायब हुई। पब्लिक के लोग एक बाइक वहाँ ढूंढ रहे थे। इन्हें एक व्यक्ति जो समीउद्दीन उर्फ चुन्नू नाम का है, नशे की हालत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। चूँकि यह व्यक्ति नशे में बहुत धुत था और बीमार जैसा लग रहा था, इस नाते पुलिस ने इसे तत्काल पहले अस्पताल दाखिल कराया। रात भर इसका इलाज हुआ। सवेरे जब यह स्वस्थ हुआ तो पूछताछ में ये पता चला कि समीउद्दीन उर्फ चुन्नू ने बेलघाट के अपने एक साथी दीपू के साथ मिल करके राजघाट थाना क्षेत्र से एक होंडा की बाइक भी चुराई है और कल
लक्ष्मी मैरिज हॉल से समीउद्दीन उर्फ चुन्नू, दीपू और समीउद्दीन का एक रिश्तेदार डब्लू, इन तीनों ने मिल करके ये अपाचे बाइक चुराई थी और एक बुलेट मोटरसाइकिल का ताला खोलने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने इस पूछताछ के बाद जब ये बाइक बरामद करने का प्रयास किया तो उस समय दीपू और डब्लू एक बाइक से सड़क पे जाते हुए दिखे। जब पुलिस ने इन्हें घेर घार के पकड़ना चाहा तो दीपू भाग गया, डब्लू मैं बाइक के पकड़ा गया और फिर डब्लू और चुन्नू की निशानदेही पर राजघाट से चुराई गई मोटरसाइकिल डब्लू के घर से बरामद हुई। आगे पूछताछ में ये भी जानकारी हुई है कि समीउद्दीन उर्फ चुन्नू थाना चौरी चौरा से गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है, चोरी में भी वांछित है और इसके विरुद्ध 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की पहचान अमित निषाद के रूप में हुई है। आइए सर, धीरे धीरे। लेकर आइए आगे। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में स्थित सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ बाल इस वर्ष भी विवाह लग्न रविवार को बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम सहित अन्य धर्मों के जायरीन अकीदतमंद लग्न रस्म की अदायगी के लिए बाली-मियां मैदान पहुंचे। पूरे हर्षोल्लास के साथ जायरीनों ने बाली-मियां के लग्न की रस्म की अदायगी की। बाली-मियां मैदान में मेले जैसा माहौल के बीच लोगों में लगे बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी व मनोरंजन का लुत्फ उठाया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों द्वारा अपनी अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राबिया हाशमी ने बताया, शुगाजी रहमतुल्लाह अलैह के आज दिन तारीख पड़ेगी, जेठ के मेले की दिन आज तारीख पड़ेगी, इसीलिए चादर गागर कव्वाली के साथ लगन सरकार की लगन आज आ रही है। अच्छा, यहाँ पर क्या मान्यता है बाबा का? यहाँ मान्यता है बाबा का, यहाँ अंधे कोढ़ी लंगड़े बाज की सब पोख खुलती है और यहाँ धूमधाम से लोग आते हैं, चादर पर पीढ़ी चढ़ाते हैं। आज के दिन बस लगन का कार्यक्रम होगा, सारे फले चढ़ेंगे, मिठाइयाँ चढ़ेंगे और आज मन्नतें मानेंगे सरकार से। अच्छा, कब बारात निकलेगी? बारात 14 मई को सरकार की बारात आएगी। क्या क्या बाबा को चढ़ता है यहाँ पे? बाबा को यहाँ चढ़ता है, आज के डेट में चढ़ता है चना, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, ये चलता है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ चढ़ती है, पकवान चढ़ता है। और मई में के जेठ में मुर्गा वगैरह और श्रद्धालु ज़्यादा यहाँ आते हैं, रंगपीढ़ी वगैरह बाबा की बारात लेके यहाँ आते हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सभी पेंशन विहीन शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रणनीति तय करते हुए सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की बात कही गई। भाई ने बहुत अच्छा कहा कि हम अब सरकार बनाते बिगाड़ते नहीं हैं, तो नहीं बनाते बिगाड़ते हैं तो हमें समाज में फैली थी लेकिन वो सिमट चुकी है। अन्य विभागों में आप पहल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं फिर कहता हूं कि हमें किसी संगठन की बुराई नहीं करनी है, हमें नकारात्मक विचारों में नहीं जाना है। जय भारत, जय धन्यवाद। अब रही बात आंदोलन को विस्तार देने की, तो जो विजन हमारे बंधु जी का है उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी का साझा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय सिंह ने बताया, द्वारा तुलसीदास इंटर कॉलेज में बैठक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए चल रहा है। चूँकि आमंत्रित किया गया था मुझे और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज एक साझा मंच हम अपने मार्गदर्शन में कि किस तरीके से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की कराई जाए और कैसे कर्मचारी और शिक्षक मिल करके और पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। इस पर सभी जनपदवार, मंडलवार, जिलेवार और प्रदेशवार ये सारे कार्यक्रम हर जगह चलाए जा रहे हैं। मैं भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से सभी विभागों में कंटिन्यू पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली को लेकर के कार्य कर रहा हूं। आज मुझे यहां पर आमंत्रित किया गया है। निश्चित रूप से मैं अटेवा के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए नैतिक समर्थन के साथ साथ पूरी जोर शोर के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए अटेवा का जब भी कार्यक्रम पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली के लिए होगा, मेरा राज्य कर्मचारी पूरे तन मन के साथ अटेवा के साथ कार्य करता रहेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति गोरखपुर द्वारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय बस स्टैंड पर समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष हनुमान सहाय द्वारा अपनी मांगों को लेकर आगामी 15 मार्च को देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर मंडलाध्यक्ष फौजदार यादव, मंडलीय सचिव बीपी मिश्र, मंडलीय समन्वयक चंद्रशेखर पाठक, जिला सचिव श्री कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव, जयप्रकाश दुबे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हनुमान सहाय ने बताया, ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति की 4 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें सभी मांगे प्रमुख हैं। मुख्य रूप से नंबर 1 7500 रुपये प्लस DA और दूसरी मांग यह है
कि जो है क्या नाम है वो चिकित्सा भत्ता। तीसरी मांग यह है जो नॉन ईपीएस हैं, जो ईपीएस के मेंबर नहीं उनको 5,000 रुपये मासिक पेंशन। इस तरीके से 4 मांगे हमारी जो है वो हैं, जो कि जिसके लिए हम लोग अनवरत संघर्षरत हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ लगभग रोडवेज, वन निगम, सेतु निगम, चीनी निगम, हथकरघा निगम, आवश्यक वस्तु निगम, स्वास्थ्य निगम, कर्मचारी कल्याण निगम, इस तरीके से लगभग अनेक जो है क्या नाम है विभागों के और सरकारी संस्थाओं के, सार्वजनिक संस्थाओं के लोग हमारे साथ हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी में सीएम योगी ने किया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। बांसगांव सांसद खेल स्पर्धा का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया समापन। संपत्ति की लालच में कलयुगी बेटे ने पिता के किए कई टुकड़े, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अग्रवाल हड्डी रोग चिकित्सालय की तीसरी मंजिल में एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं। सिकरीगंज थाने की पुलिस ने 10,000 के इनामी अपराधी व उसके साथी को गिरफ्तार कर 2 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद। कैंट पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पूरे अकीदत हर्षोल्लास सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर किया बाले मियां के लग्न रस्म की अदायगी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा ने सभी पेंशन विहीन शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ की बैठक। और कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले आगामी 15 मार्च को देशव्यापी रास्ता रोको आंदोलन को लेकर की गई बैठक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।